बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अनम, मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटर। सर आज के इस वीडियो में जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैं आप लोगों को करा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हर एक चैप्टर की करवा रही हूँ। हमने बहुत सारे चैप्टर्स के कर लिए हैं, इससे सारे चैप्टर मतलब जो इससे पहले वाले चैप्टर्स थे वो हमने कर लिया है ना। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अनम, मैं हूं आपके मैथ्स मेंटर। सो कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे। सो यार, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं आप लोगों को करा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं गारंटी देती हूँ, चाहे आपका मिड टर्म हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका कोई यूनिट टेस्ट हो, कोई सा भी टेस्ट हो, कोई सा भी पेपर हो, ये क्वेश्चन आप लोगों को उन पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे 101%। तो यार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे चैप्टर्स की भी मैंने करा दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, तो फटाफट जाके ज़रूर से चेक कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ईजी चैप्टर है। इससे सबसे पहले तो मैं बता दूँ कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर 5 नंबर का नहीं आता, या तो आपसे केस स्टडी पूछी जाएगी या आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर हम 5 to 6 ईयर के मतलब 5 से 6 साल के पेपर की अगर बात करें, तो ज़्यादातर या तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया या तो केस स्टडी डाली गई है इससे। ठीक है, केस स्टडी बहुत ज़्यादा आपको इस चैप्टर की देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और एमसीक्यू तो आता ही आता है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है ना 5 to 7 मार्क्स का है। ठीक है, मिनिमम 5 मार्क्स का एंड मैक्सिमम 7 मार्क्स का ये चैप्टर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम एमसीक्यू की बात करें, तो बेटा एमसीक्यू दे रखा है सबसे पहले इफ द मीन। अरे यार, मीन पता है आप सभी लोगों को क्या होता है, एवरेज होता है ना। अगर हमें क्या बोल रखा है, मीन, अगर हमसे मीन बोल रखा है, अनग्रुप डाटा है, तो हम कैसे निकालते हैं, जितनी भी आपके पास नंबर्स होते हैं उनका सम कर देते हैं और जितनी टोटल ऑब्जर्वेशन होती है उनको डिवाइड, और बराबर में आपका मीन का फॉर्मूला आ जाता है ना। यही होता है आपका मीन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं। बोल रखा है कि इनका मीन ऑलरेडी दे रखा है। मैम मीन कितना दे रखा है, 9। तो आपको क्या बताना है, पी और क्यू के बीच में रिलेशन आपको आइडेंटिफाई करना है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला पी, ठीक है, मतलब मीन आपको पता है क्या होता है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इनको सबको प्लस कर दो। और कितनी है बेटा ये, मैम 6 है ये, तो 6 से डिवाइड कर दो और टोटल बराबर में कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, इन सबको ऐड कर दो। 14 और 7 21 और 29 एंड 6 बेटा 35 हो गया। ठीक है, तो P प्लस Q आ गया, ये हो जाएगा 56 प्लस का 35 हो जाएगा माइनस का 35। तो बेटा 56 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 35, तो आपके पास 19 आ जाएगा। तो P प्लस Q बेटा कितना आ गया, 19 आ गया। दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाता है मीन के ऊपर। आ जाते हैं यार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी उसी की तरह है बिल्कुल। आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, मीन दे रखा है, आपको x की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। देखो भाई 2 है प्लस 9 है प्लस का x प्लस 6 है प्लस का 2x प्लस 3 है प्लस का 5 प्लस का 10 और प्लस का 5। ठीक है, और बराबर 7। कितनी ऑब्जर्वेशन है सबसे पहले ये देख लेते हैं, 1 2 ये पूरी 3 4 5 6 और एक 7। मैम 7 है। ठीक है, तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे। अब इन सबको प्लस करेंगे, x वाले को एक तरफ प्लस करेंगे, नंबर्स को एक तरफ प्लस करेंगे। ठीक है भाई, अच्छा x और 2x इतना हो जाएगा, 3x हो जाएगा मैम। ओके, ठीक है, ये उधर चला जाएगा तो मैम 49 हो जाएगा। इसके अलावा और देखो ज़रा क्या क्या हो रहा है मैम, 5 और 5 10 और एक 20। ठीक है, 20 20 20 20 20 हो गया ये। ठीक है, इसको 20 लिख देते हैं। और क्या हो रहा है मैम, ये 6 और 3 9 9 और 9 18 18 और 2 20 है ना, तो मतलब 40 हो गया। प्लस का 40 उधर आके माइनस 40 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इतना, मतलब ये 9 आ गया। काटोगे पीटोगे तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई मैम, 3 आ गया। एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ रहे हो, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या बोल रखा है, द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर। अगर हमें कोई मिडल वैल्यू निकालनी होती है, तो मिडल वैल्यू के लिए भाई क्या निकालना होता है, ऑब्वियस सी बात है मीडियन निकालना होता है। ठीक है, मीन के लिए हम एवरेज निकालते हैं, मिडल अगर वैल्यू निकालनी होती है तो मीडियन निकालते हैं, और मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर सारा होता है उसके लिए हम मोड निकालते हैं। ठीक है, तो बस यही था आपका क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, फॉर सम डाटा, यहाँ पे दे रखा है फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, बोल रखा है बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू हमेशा ध्यान रखना मैम 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आफ्टर एन एग्जामिनेशन टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ दी स्टूडेंट। अभी मैंने बताया मैक्सिमम बोल रखा है, तो ऑब्वियसली बात है हमें क्या निकालना होगा, मोड निकालना होगा। ठीक है,
इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन एंड डाटा इंक्रीज बाय 2, अब बोल रखा है कि अगर मान लेते कोई डाटा दे रखा है, जैसे कि मान लेते हैं 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है, इनमें 2 का इंक्रीज कर दिया गया है। 2 इंक्रीज करने के बाद हमें बताना है कि अगर मीडियन कोई इसका निकला है तो अगर 2 ऐड करने के बाद मीडियन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बेटा 2 ही ऐड हो जाएगा उसमें भी, ठीक है। किससे इंक्रीज हो जाता है, 2 से बेटा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो वही क्वेश्चन है, तो इसको मैं क्वेश्चन को होमवर्क में आप लोगों को दे देती हूँ। और ये आप लोग यार, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं बताते हो इन सबका आंसर, तो बेटा यार क्यों नहीं बताते हो बेटा, अभी मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे आप लोग, बताओ जरा मुझे। जो मैं क्वेश्चन होमवर्क में देती हूँ उनको ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो, ताकि मुझे भी तो पता चल सके कि आप लोगों ने जो आंसर निकाला है क्या वो सही है या गलत है ना। तो बेटा ज़रूर से आपको आंसर देना ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रखा है, ये आपकी सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू दे रखी है पी। अच्छा मैम ये तो मीन का फॉर्मूला हमें नजर आ रहा है। मीन क्या होता है बेटा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है बेटा। ये घबरा मत जाना, मैम N1 क्या दे रखा है बेटा, ये ऐसे दे रखा होता है, ठीक है। तो मीन कितना दे रखा है 8.1 है, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 132, 5p, सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है 20, इसको ऊपर ले जाओ, ये आ जाएगा 81, 8.1 और इंटू में 20, 132 प्लस 5p है ना, मल्टीप्लाई करोगे 0 से 0 चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, प्लस का इधर आके माइनस, ठीक, ये आ जाएगा बेटा 0 और ये आ जाएगा 30, ठीक है। 5 नीचे आएगा तो बेटा p की वैल्यू कितनी आ गई 5 6 ज़ा 30, सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रखा है भाई, ये तो इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डाटा आर 10 and 11 रिस्पेक्टिवली द मोड ऑफ द डाटा इज, अरे भाई ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या मैम, मोड बराबर में मैम होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन और माइनस का यार क्या होता है 2 मीन होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है, यस मैम। 3 मीडियन बेटा कितना है, मीडियन है मैम आपका 11 एंड मीन मैम कितना है 10 है, तो दिस इज योर 33 एंड दिस इज योर 20, तो बेटा 3 और कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। मतलब वी कैन से कि मोड जो है बेटा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टेबल वाले। क्या बोला जाता है कि मैम मॉडल क्लास की लोअर लिमिट बतानी है। अब देखो मॉडल क्लास मतलब मोड की लोअर लिमिट बतानी है बेटा। मोड का सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को अगर हम देखें तो बेटा ये प्रॉपरली नहीं लिखी हुई। प्रॉपरली का मतलब क्या है मैम कि यहाँ पे अगर आप देखें 424 है, यहाँ पे 425 है, मतलब एक का डिफरेंस हो रहा है। तो बेटा ऐसी हम अगर हमारे पास सीरीज आ जाती है तो हमें पता है कि हम लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 क्या करते हैं बेटा ऐड करते हैं, है ना। बात समझ आ रही है। तो हमें इसकी लोअर लिमिट चाहिए तो इसमें 0.5 क्या कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 424.5। तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैम क्या बोल रखा है, मीडियन बोल रखा है। तो मीडियन क्लास के लिए बेटा क्या निकालनी होती है, CF, तो CF निकाल लेता है। 5 का 5, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 13, ये आ जाएगा मैम 23, ठीक है, ये आ जाएगा मैम 38 और 7 से 14 1 15 मैम, ये आ जाएगा 45 और ये आगे 50। एंड हमें पता है ये जो लास्ट नंबर होता है बेटा ये आपका क्या होता है n होता है, तो n/2 करते हैं। तो 50 अपॉन में 2 बेटा कितना हो गया 25। जरा 25 देखो CF में कहाँ पे लाई कर रहा है मैम, इसमें तो करेगा नहीं, 38 में ही करेगा। तो उसके सामने वाली हमें क्या चाहिए, मीडियन ग्रुप चाहिए। तो दिस इज योर 30 and 40। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सिंपल आपके पास वही है एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसको मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ तो बेटा होमवर्क कर ही लेना जरूर से और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्या बोल रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड द मीडियन क्लास। सबसे पहले यार मीडियन क्लास के लिए हम CF निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ। पहले 22 दे रखा है, 10 दे रखा है, 8 दे रखा है, 15 दे रखा है, 5 दे रखा है एंड 6 दे रखा है। CF कैसे निकालते हैं, 22 का 22, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा बेटा 40, ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा मैम 50 एंड दिस इज योर 56। ठीक है, n क्या है बेटा 56 है, तो 56 अपॉन में 2 करना है, तो कर देते हैं। कितना आएगा 56 ही आएगा ना, 22 एंड 32, 8 और 9 10, ठीक है। फिर ये आएगा मैम 4, अच्छा 55 आएगा ना, ठीक है। एंड दिस इज योर 60, दिस इज योर 66, ओके। तो मैम ये आएगा 66 अपॉन में 2, तो आ गया मैम 33। अब देखते हैं बेटा 33 कहाँ पे लाई कर रहा है मैम, ये लाई करेगा 40 में। तो बेटा 40 के सामने 8 और 8 के सामने क्या है, दिस इज योर 20 एंड 30। आपसे अपर लिमिट पूछी गई तो बेटा अपर लिमिट कितनी आ गई मीडियम क्लास की 30। अब मॉडल क्लास की बतानी है। मॉडल क्लास के लिए हमको क्या देखना पड़ता है बेटा, हाईएस्ट नंबर, दिस इज योर 20 और उसके अपर लिमिट क्या है 10 है। दोनों का डिफरेंस चाहिए भाई साहब, दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो मैम कितना आ गया 20 आ गया। तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी, है ना, बढ़िया।
तो बेटा यहाँ पे आपके पास MCQ बहुत बढ़िया तरीके से हमने कंप्लीट कर लिए हैं, सारे MCQ देख लिए हैं, इसके अलावा आपसे कोई MCQ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, यही आपसे MCQ पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं 3 नंबर वाले। इससे स्टैटिस्टिक्स से अगर मैं बात करूं, या तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो 5 नंबर का, या आपकी केस स्टडी पूछी जाती है। समझ आ रही है? तो बेटा मैं 3 नंबर वाले भी दिखाती हूँ किस तरीके से पूछा जाता है। एंड दिस इज योर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। वैसे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? मोड आपसे पूछा गया और आपसे मीन पूछा गया, तो निकाल के दिखा देते हैं मीन और मोड, ठीक है। तो सबसे पहले मीन निकाल के दिखाते हैं। क्या देखा है? 5 15, 15 और 25, 25 और 35, 35 और 45, 45 से लेके 55 एंड 55 से लेके बेटा 65, है ना। एफ कितनी दे रखी है? 6, 11, 21, 23 और 14 और 5, ठीक है। फिर बेटा ये आपकी एफ दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? इसमें एक्स आई निकालते हैं, है ना। मीन निकालने के लिए आपके पास बेटा कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। अब बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि मैम कौन से मेथड से करें? अगर मान लो कुछ नहीं गिवन है ना, तो अपनी मर्जी से, मन चाहे मर्जी से कुछ भी लगा दो। डायरेक्ट मेथड लगाओगे वही बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हमेशा आपको पता है पेपर में ना छोटी छोटी वैल्यूज दी जाती है, कि हम डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट मेथड अप्लाई हम उसमें कर सकते हैं। ओके, तो डायरेक्ट मेथड ही लगा दिया करो, वही सही रहता है। हाँ जो अब क्या करते हैं बेटा? एक्स आई सबसे पहले आता है कैसे मैम? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में क्या आता है? 2 आता है ना। तो यहाँ पे प्लस करेंगे, आएगा 20, 20 अपॉन में 2 10। अब क्या बार बार ही करना है? नहीं यार, इनमें देखो डिफरेंस कितने कितने का है? 10 का, तो 10 10 ऐड करते जाओ। 20, 30, 40, 50 और मैम 60, है ना। अब मैम क्या करते हैं मैम? एफ आई और एक्स आई की गुणा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूसरा, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 220, ठीक है, ये आ जाएगा 3 और 630, ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और एक 9, ठीक है, 5 4 ज़ा 20, 5 6 7, ये आ जाएगा मैम 300, ठीक है। अब इन सबको प्लस करेंगे तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई आ जाएगा, ठीक है, और सिग्मा एफ आई भी निकालना है। तो बेटा प्लस करके मैं जल्दी से फटाफट से फ़ोन से कर देती हूँ ताकि आपको आ जाए आंसर, है ना। आ जाते हैं मैम 60 प्लस 220 प्लस 630 प्लस 920 प्लस 1000, तो मैम ये आ रहा है 2830, है ना, 2830। एंड इसको भी ऐड कर लेते हैं, 6 और 11 17, 17 17, 4 44, ये आ जाएगा 19, 19 17 और 44, दिस इज योर 80, ठीक है। तो बेटा मीन का फॉर्मूला क्या होता है मैम? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, है ना। दिस इज योर 2830 अपॉन में बेटा 80 आ गया। ज़रा मैं डिवाइड कर देती हूँ, 2830 अपॉन में बेटा 80, दिस इज योर बेटा 35.375। क्या मेरी बात समझ आ गई? क्लियर है? मीन क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं बेटा मोड पे। मोड तो यार बहुत सिंपल है मैम, मोड तो बहुत 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 ज़्यादा सिंपल है। कैसे निकालते हैं मोड? सबसे पहले फॉर्मूला बता देती हूँ मोड का क्या होता है। L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में मैम 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और इंटू में बेटा क्या होता है? H होता है। अभी हम कैसे पहचानते हैं सारी चीज़ें? देखो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है मैम? 23 है। जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है उसको F1 बोलते हैं, इससे पहले वाले को F0 और इसके बाद वाले को F2 और F1 के सामने वाला बेटा L हो जाता है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो बस वैल्यू पुट करो एंड गेट योर आंसर। L बेटा क्या है? 35 है, F1 मैम कितना है? 23 है, F0 21 है, अपॉन में 2 इंटू में 23 माइनस का 21 माइनस का 14, H मैम डिफरेंस होता है ना। ये कितना आ गया? 46, ये आ जाएगा 35, ठीक है, ये आ गया 35, ये आ गया बेटा 2, ये आ गया 11, ये आ जाएगा 20। एलसीएम ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मीन भी सिखा दिया है, मोड भी सिखा दिया है, किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है बेटा मीन है, सिंपल वही है, कर लोगे। 3 नंबर में ही पूछा गया है, 3 नंबर में सिर्फ एक ही चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। मैंने बता दिया किस तरीके से निकालना है, बस मैंने ये इसलिए दे रखा है कि आपको पता चल सके किस तरीके के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है। मीन आप लोग खुद निकाल लेना, मीडियन में आप लोगों को निकालना सिखा देती हूँ किस तरीके से निकालते हैं, है ना। कि मैम 100 से लेके 120 दे रखा है, 120 से लेके बेटा कितना दे रखा है? 140, 140 से लेके 160, 160 से लेके 180, 180 से लेके बेटा 200, है ना। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 12, 14, 8, 6 और 10, ठीक है। अब CF निकालना होता है तो CF कैसे निकालते हैं? 12 को ऐसी, फिर ये मैम आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 26,
6 6 12 13 14, ये आ गया 34, ये आ गया 40 और ये आ गया बेटा 50। ठीक है, ये आपको पता है मैम कितना होता है सिग्मा एफ आई, जिसको हम एन भी बोलते हैं, है ना। तो हम क्या निकालते हैं, n/2 निकालते हैं, जो कि आपका 50/2 आ जाएगा, जो कि आपका आ गया 25। अब बेटा ये आने के बाद हम देखते हैं कि सी एफ में कहाँ पे लाई कर रहे, गुब्बारे में तो लाई करेगा नहीं, लेकिन किसमें लाई करेगा मैम, 26 में लाई कर रहा है। जिसमें लाई करता है बेटा उससे ऊपर वाला सी एफ होता है, उसी के सामने वाला एफ और उसी के सामने वाली एल। दोबारा से सुन लो, n/2 निकालने के बाद सी एफ में देखते हैं कहाँ पे लाई कर रहा है, जिसमें लाई करता है उससे ऊपर वाला सी एफ, उसी के सामने वाला एफ और उसी के सामने वाला एल, है ना। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला मैम होता है L प्लस में n/2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ और इंटू में एच। ठीक है, L बेटा कितना दे रखा है मैम 120, n/2 25, सी एफ दे रखा है बेटा 12, अपॉन में एफ कितना दे रखा है 14, इंटू में एच कितना है, डिफरेंस है 20 का, प्लस माइनस कर देना आंसर आ जाएगा 13 अपॉन में 14। ठीक है, ये काट दो, 10 आ गया, ये आ गया 7, ये आ गया 120 प्लस में 130 अपॉन में 7, है ना। एलसीएम ले लेना, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 7 2 14 और 7 और 1 8, ये 8 9। ठीक है, दिस इज योर आपका मीडियन। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया कि मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं एंड मीडियन कैसे निकालते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मीडियन, है ना। मीडियन ही निकालना है, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसको मैं होमवर्क में दे देती हूँ। चलो भाई, अब यहाँ पे आपके 5 और 3 नंबर वाले खत्म हो गए। अब इससे ज़्यादातर भी केस स्टडी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो केस स्टडी में आप लोग को दिखाती हूँ, जो काम की चीज़ें उस पर आ जाते हैं सीधे डायरेक्टली। ठीक है, देखो भाई, ये आपके पास ये रखा है, आपसे पहले यहाँ पे ना आपको 3 पार्ट हमेशा पूछे जाते हैं। पहला जो होता है बेटा, मतलब जो स्टार्टिंग के 2 पार्ट होते हैं 1 1 मार्क के होते हैं। फिर आपके पास जो थर्ड पार्ट होता है वो 2 नंबर का होता है, और उसमें आपके पास चॉइस आती है कि या तो ये कर दो या तो ये कर दो। सबसे पहले पार्ट में बोल रखा है हाउ मेनी वुमेन आर हैविंग हार्ट बीट इन द रेंज ऑफ, यहाँ पे बेटा हार्ट बीट दे रखे हैं कि पर मिनट में इतनी हार्ट बीट चल रही है, और नंबर ऑफ वुमेन यहाँ पे दे रखे हैं। बोल रखा है 68 से लेके 77 में कितने नंबर ऑफ वुमेन की कितनी हार्ट बीट चल रही है, 68 से लेके बेटा 77। दिस नंबर 3 है, तो बेटा बस आपको इन तीनों को ऐड करके दिखा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा 15 वुमेन की इतने टाइम में क्या चल रही है, इतनी रेंज में हार्ट बीट चल रही है। नेक्स्ट में क्या बोल रखा है, मीडियन क्लास। यार मीडियन क्लास तो निकाल ही लोगे, सेफ निकालनी पड़ती है उसके लिए। 2 6 9 8 8 16 1 17 7 7 14 और मैम ठीक है 7 7 14 और मैम 24, ये आ गया 28 और ये मैम आ गया 30। ठीक है, 30/2 करोगे तो कितना आएगा 15, और 15 जरा देख लो किस में लाई कर रहा है मैम 17 में, तो बेटा उसके सामने वाली क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी, मतलब 74 से लेके 77। नेक्स्ट में आपसे क्या बोल रखा है, मॉडल वैल्यू। अगर मॉडल वैल्यू पूछा जाए तो बेटा मोड निकालना होता है, मीडियन वैल्यू बोला जाए तो मैम क्या निकालना होता है, मीडियन निकालना होता है। क्लास में और वैल्यू में डिफरेंस होता है, क्लास में आपको ये बताना होता है, मॉडल वैल्यू में आपको मोड और मीडियन निकालना होता है। ठीक है, तो आपको इसमें से या इसमें से कुछ एक करना होगा, तो आप लोग कर लेना किस तरीके से मोड निकालते हैं। मेरे हिसाब से मोड निकालना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो जल्दी हो जाता है ना, तो मोड निकाल लोगे इजीली। चलो, तो बेटा पहली की स्टडी कंप्लीट हो गई, सेकंड दिखा देती हूँ। ये ध्यान रखिए कि मैम ये आपके पास डाटा दे रखा है, बोल रखा है मीडियन क्लास। यार मीडियन क्लास सिंपल है, अभी तो निकाला है, 3 है, यहाँ हटा जाएगा 8 8 16 1 17 9 29, यहाँ आ जाएगा मैम 14 34 38 और मैम 40, है ना। तो बेटा 40 का अगर आधा करूंगी तो मैम 20 आएगा, और 20 देख लो जरा किस में लाई कर रहा है मैम 29 में लाई करेगा, तो बेटा 100 से लेके 110 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट में क्या बोल रखा है, हाउ मेनी लिव्स। ये बढ़िया बेटा पार्ट है, ये वाला बढ़िया पार्ट है, तो थोड़ा ध्यान समझना। बोल रखा है कि मैम कि हमें बताना है कि कितनी लीव्स की जो लेंथ है वो 10 या 10 से ज़्यादा सेंटीमीटर होने वाली है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इन लीव्स की लेंथ की बात करूँ ना, यहाँ पे लीव्स दे रखी है और ये लीव्स की लेंथ ये रखी है कि मतलब 17 से 80 mm में जो लेंथ ये रखी है वो कितनी लीव्स की है, 3 की है। 80 और 90 से mm की जो लेंथ वाली लीव्स हैं वो कितनी है बेटा, 5, इस तरीके से दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे सेंटीमीटर में बोला गया, तो हमें mm को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब ही तो हम निकाल पाएंगे। तो मैम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना होता, अगर हमें mm से सेंटीमीटर में जाना है तो 0.1 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं 70 को 0.1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मैम 7 आएगा, 80 को करूँगी तो 8 आएगा, फिर 8 से लेके 9, फिर 9 से लेके 10, 10 से लेके 11, 11 से लेके 12, 12 से लेके बेटा कितना आएगा 13, 13 से लेके कितना आ जाएगा 14, है ना। कितनी नंबर ऑफ लीव्स हैं, 3 है इसमें, 5 9 12 और 5
4 और 2, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है। अब हमें बताना है 10 और 10 से ज़्यादा, 10 और 10 से ज़्यादा, 10 और 10 से ज़्यादा, ये हैं सारी की सारी, 12, 5, 4, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 + 5 + 4 और प्लस का 2, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गलती मत कर देना, सेंटीमीटर देख लेना और वहाँ पे mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट में मीडियन पूछ रखा है, या तो मॉडल क्लास और मोड। अच्छा, इसकी मॉडल क्लास बताना जरा मुझे कितनी होगी। यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट नंबर में 12 है, तो बेटा इसकी मॉडल क्लास यही हो जाएगी 100 से लेके 110। लेकिन मॉडल क्लास के अलावा आपको मोड भी निकालना है, तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, मोड निकालना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रखा है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। बेटा यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ये है, इसकी अपर लिमिट कितनी हो गई 15। यार मैम इतनी ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है मीडियन क्लास के लिए आपको CF निकालना पड़ेगा, निकाल लोगे, खुद निकाल लेना। मोड और मीडियन पूछे गए, मोड निकालना सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। अब आ जाते बेटा अपने नेक्स्ट पे, मीडियन क्लास या मीडियन क्लास निकाल लोगे, ये आ जाएगा 8, 18, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 2 और 1, 3, यह आ जाएगा 37, यह आ जाएगा 40। 40 है बेटा, 40 है, तो मैम 20 किस में लाई करेगा, मैम इसमें लाई करेगा, तो आपको क्या बतानी है, मीडियन क्लास बतानी है, तो आ गया 40 से लेके 60, है ना। नेक्स्ट मैम द मीन निकालना या तो मोड निकालना, मोड निकाल देना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट टू टाइम लेस देन 60 सेकेंड, ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिनको 60 सेकेंड से कम टाइम लग रहा है। यहाँ पे टाइम दे रखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, बोला गया है 60 सेकेंड से कम वाले बच्चे। तो बेटा 60 सेकेंड से कम वाले बच्चे ये हैं, कौन कौन से हैं मैम, 8 है, 10 है और 13 स्टूडेंट है, प्लस कर देना, आपका आंसर ये पटाख से आ जाएगा। चलो एंड द लास्ट केस स्टडी देख लेते हैं, नहीं लास्ट नहीं है मैम, अभी लास्ट नहीं है। व्हाट इज द मीडियन क्लास, या मीडियन क्लास निकाल लोगे ना, ये मैं आप लोगों को होमवर्क में देती हूँ, ये वाला मैं बताती हूँ। देखो मैं द फर्स्ट, इसके अलावा देखो यहाँ पे ना एक चीज़ भी बोल रखी है, वो पढ़ के बता देती हूँ मैं आप लोगों को। बिंगो यार आप लोगों ने गेम खेला होगा, खेला है कि नहीं खेला, बचपन में बहुत खेला होगा। उसमें क्या बोल रखा है, बिंगो इज अ गेम ऑफ चांस। आपके पास 75 बॉल्स हैं जिसपे ना नंबर्स लिखे हुए 1 से लेके 75 तक, है ना, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन क्या बोला गया है। अगर मान लेते एक बॉल पिक करी गई, इसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन घुसा दिया गया है ज़बरदस्ती, बोल रखा है तो मैम इवन नंबर्स कितने होंगे। तो बेटा 75 में अगर मैं इवन नंबर्स की बात करती हूँ तो 37 होते हैं, है ना, और टोटल कितने हैं 75 है, तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। समझ आ रही है, 75 में हमें बताने थे इवन नंबर्स कितने हैं, 1 से लेके 75 है, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया मैम, ठीक है, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे आपको 74 तक बताना है। तो बेटा 37 होते हैं, AP से निकाल लेना है, गिन के निकाल लेना, वो आपकी मर्जी है ना। तो नीचे आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम आते हैं, तो 75 है, तो बस ये हो गया। नेक्स्ट में आपसे मीडियन पूछा गया, मोड पूछा गया, मोड निकाल देना, क्लियर। एंड दिस इज योर लास्ट केस स्टडी। बेटा क्या बोला गया, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। देखो भाई सबसे हाईएस्ट क्या दे रखे 132, और इसकी लोअर लिमिट क्या है बेटा 20 है, तो दिस इज योर 20 आंसर। मीडियन निकाल देना, ठीक है। मीडियन क्लास पूछा गया, क्या पूछा गया, मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास निकाल देना। नेक्स्ट में क्या बोला गया, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ एज, ऐसे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बताना है जिनकी जो एज है वो 50 साल से कम है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, है ना, ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है, और इनकी एज ये हमको 50 साल से कम के बताना है। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, एक सेकंड रुक जाओ मैम, जल्दी जल्दी में आपने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या बेटा, ये क्या आपको सही नजर आ रही है, बिल्कुल भी नहीं भाई, ठीक है मैम। यहाँ पे 19 यहाँ पे 20 है, तो इसमें 0.5 माइनस करना पड़ेगा, तो 19.5 आएगा। मीडियन क्लास इसी तरीके से निकाल लेना। यहाँ पे 50 साल से कम के बोले गए, 50 साल से कम के, तो बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो ये आएगा 49.5, ठीक है, और ये आएगा 48.5 नहीं 49.5 आएगा ये, ठीक है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक के बताने, कहाँ से कहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 62 प्लस 132 प्लस 37 प्लस 96 प्लस का 13 प्लस 11 और प्लस का 10, ठीक है। क्योंकि यार 50 तो इसके बीच में आ रहा होगा ना, तो हमें नहीं पता कि 50 में कितने स्टूडेंट हैं, 50 से पहले इसमें कितने स्टूडेंट है, तो बेटा जो आपको दे रखा है ना ये वाला डाटा, इससे ही ले लेना, ठीक है। फिर क्या बोल रखा है, गिव द, अरे मैम इतना इजी क्वेश्चन, मैम एम्पिरिकल फॉर्मूले का रिलेशनशिप बताना है, मोड बराबर में 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस का 2। अब मैं आपको एनालाइज बताती हूँ कि इस पूरे जो चैप्टर है इसमें क्या क्या बोला गया, इसमें क्या क्या बोला गया, आपसे क्या क्या पूछा गया है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। देखो सबसे पहली बात मैंने MCQ आपको बता दिया किस तरीके के MCQ पूछे जाते हैं। टेबल वाला आ सकता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ सकता है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ये जो मैंने मीन वाला बताया वो, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, या पूछा गया तो बस फॉर्मूला पूछा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा MCQ में। इसके अलावा 3 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ आपसे एक ही चीज़ पूछी जाएगी, या तो मीडियन निकाल दो,
या मीन निकालने के लिए बोला जाएगा या मोड निकालने के लिए बोला जाएगा। 3 नंबर में एक ही चीज निकालने के लिए बोला जाती है। अगर मान लो बाई चांस 5 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि 5 नंबर वाले आ सकते हैं, ठीक है, तो उसमें आपसे 2 चीजें पूछी जाएंगी। 2 चीजें मतलब या तो मीन मीडियन पूछा जाएगा या मोड और मीडियन पूछा जाएगा, या इसके अलावा आपके मीन और मोड पूछा जा सकता है, ठीक है, मतलब 2 चीजें पूछी जाएंगी फाइनली, ठीक। अगर मान लेते केस स्टडी आ जाती है, केस स्टडी में आप सभी लोगों को पता है कि 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क के होते हैं और 1 क्वेश्चन होता है जिसमें चॉइस होती है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है, ये आपका 1 क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। अब इसमें क्या बोला गया है, तो जो अभी तक मैंने क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी मैंने आपको केस स्टडीज कराई हैं, इससे मेरा ये एनालाइज निकल रहा है कि मैम जो पहला क्वेश्चन है वो तो या तो मॉडल क्लास पूछा जा रहा है या मीडियन क्लास पूछा जा रहा है, ठीक है, या तो मॉडल क्लास पूछा जा रहा है या मीडियम क्लास पूछा जा रहा है। और जो दूसरा पार्ट है, मतलब 1 मार्क वाला जो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें ना सिंपल बस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि मैम 50 ईयर से कम कितने वो थे, ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि मैम कि 60 सेकेंड वाले स्टूडेंट कितने, तो ये आपका क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये आपको खुद दिमाग लगा के करना पड़ेगा। और जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है या तो मोड निकाल दो या मीन निकाल दो, या तो मीडियन निकाल दो या मीन निकाल दो, मतलब इन तीनों में से आपसे वैल्यू पूछी जाएगी। मतलब हर क्वेश्चन में मोड 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 पूछा ही गया है, तो मेरे हिसाब से मोड करना ज़्यादा बेस्ट है अगर मोड पूछा जाता है तो। मतलब 2 नंबर वाले में या तो आपसे मीन पूछा जाएगा या मोड निकालने के लिए बोला जाएगा या मीडियन। समझ आ गई मेरी बात? तो 2 क्वेश्चन जो है, एक तो मीडियम क्लास और मोड क्लास वाला आएगा, मॉडल क्लास वाला आएगा, दूसरा आपका क्वेश्चन से रिलेटेड आएगा, और तीसरा जो 2 नंबर का है मीन मीडियन मोड निकालने के लिए आपसे बोल सकता है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे खड़ी होकर गारंटी देती हूँ, इससे बाहर एक क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाने वाला। एनसीईआरटी कर लो यार और बस ये कर लो, बहुत है यार, बहुत है। अब ये मत समझना कि मैम क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है तो बच्चे सोचते हैं कि मैम हो जाएगा, फॉर्मूले आते हैं, क्वेश्चन में लगाना आता है, पेपर में जाके देख लेंगे सीधा। बेटा ऐसी गलती मत करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चे गलती कर देते हैं। तो बेटा प्रैक्टिस हर एक चैप्टर की करनी है। ये मत सोचना कि भाई हमें आता है तो बेटा पेपर में आप नहीं कर पाते। फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि हाँ भाई हम पेपर में कर लेंगे, आता तो है, फिर उनसे नहीं हो पाता, फिर वो वही रह जाता है 50-60% वाले। तो बेटा चाहे आपका प्रोबेबिलिटी जैसा चैप्टर क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन बेटा उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। चाहे उसको कम टाइम दो, लेकिन प्रैक्टिस हर किसी चैप्टर को करनी है, उसके वेटेज के हिसाब से करनी है, उसके मतलब कि अगर हार्ड है तो हार्ड के हिसाब से करना है, उसको टाइम देना है। अगर इजी चैप्टर है तो कम टाइम देना है, लेकिन टाइम सबको देना है, हर एक चैप्टर को टाइम देना है, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को एंड शेयर भी कर देना। इसके अलावा अगर चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, उन चैप्टर्स को कर लो, एनसीईआरटी को कर लो, मैं गारंटी देती हूँ। इसके अलावा आपके बाहर इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे आपका मिड टर्म एग्जाम हो, चाहे आपका हाफ ईयरली हो, चाहे आपकी यूटी वगैरह हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर, बाय बाय।